हेलो माय डियर दोस्तों, मैं मिसेस आकांक्षा राय आपका अपने चैनल सीपी सिटी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको जैसे जानते हैं कि ये चैनल सीपी सिटी के लिए बनाया गया है, तो आज मैं आपको सीपी सिटी एग्ज़ाम्स की 3 शानदार टिप्स बताने जा रही हूँ। कई बच्चे 2-2, 3-3 अटैम्प्ट देते हैं पर उनका सीपी सिटी क्वालिफाई नहीं हो पाता है, जबकि सीपी सिटी एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जिससे मैंने पहली बार में सीपीसीटी के एग्ज़ाम को निकाला है। केवल निकाले ही नहीं है, अच्छे से अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। तो वो तरीका जो है उसको देखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला जो टिप्स है सीपीसीटी के एग्ज़ाम को निकालने का, वो है रेगुलर टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। आपको रोज़ आप 1 घंटा 2 घंटे डेली इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। अब आप सोचेंगे कि हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए क्या हमें किसी कोचिंग की या किसी इंस्टीट्यूट टीचर की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई पुस्तक लेने की या किसी कोचिंग को से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप 10 फास्ट फिंगर टाइपिंग में या टाइपिंग बाबा जैसी ऐप में जाइए। वहाँ पर टाइपिंग के अच्छे से अच्छे कंटेंट है, आप वहाँ से टाइपिंग की डेली प्रैक्टिस करिए। ये पहला तरीका है आपका। दूसरा तरीका ये है कि कई बच्चे 3-3 बार 4-4 बार भी मुझे मिले हैं जो सीपीसीटी के एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाते हैं, और जबकि वो घर में टाइपिंग करते हैं तो उनकी टाइपिंग की स्पीड आ जाती है, पर जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उनकी टाइपिंग की स्पीड नहीं आ पाती है। इसका एक कारण ये है कि जब वो बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं सीपीसीटी का फाइनल एग्ज़ाम, और उनसे कुछ एरर होता है तो वो बार बार बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। अगर उनकी टाइपिंग की स्पीड 50 WPM आ रही है तो वो बार बार जब बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे तो उनकी स्पीड घट के 20 या 15 चली जाएंगी, और जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करने घर पे बैठे या फिर सीपीसीटी के एग्ज़ाम के लिए बैठे, तो आपका अगर कोई चीज़ एरर हो रही है तो आपको बैक स्पेस की का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ चीज़ गलत हो रही है तो होने दीजिए। सीपीसीटी में ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि आपने कितनी चीज़ें गलत लिखी है या नहीं लिखी है। वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने का एग्ज़ाम्स होता है। हाँ, पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको गलत चीज़ें लिखते लिखते आगे बढ़ना है और आप चाहेंगे कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक्यूरेसी बना के भी रखना है। आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ टाइप किया और उसमें आपसे 2 गलतियां हो गई। एक जगह आपको हाउ की स्पेलिंग लिखना था HOW, और आपकी गलती से HOV लिखा गया है, तो बच्चे आपको उसे बैक स्पेस की से उसको मिटाना नहीं है। तो जैसे लिखा है आपको वैसे लिखे रहने देना है और आगे बढ़ते जाना है। पर ऐसा नहीं है कि आप बार बार गलती करते जा रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं और सोचेंगे कि आपका सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको टाइपिंग करते समय एक्यूरेसी भी बरतनी है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी से अच्छी बन गई है। आपको एरर कम करना है, आपको एक्यूरेसी बना के रखना है, और बैक स्पेस की का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर मेरी बात आपको यूज़फुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मैं पुनः मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।